ये छतरपुर का एक बड़ा मुद्दा है। कई बार बीच में बहुत भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आ जाते हैं जो कि नियमों को ताक पे रख देते हैं। महाराज साहब ने काफ़ी ज़मीनें सरेंडर कर दी। भाजपा में आपकी सरकार है, प्रदेश में है, केंद्र में है, फिर क्यों ये अधिकारी काम नहीं करते थे? भ्रष्ट अधिकारी के कर्मों की पाप की सजा। ये अधिकारी जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती करते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है। नेताओं को लगता है कि ये मुद्दे नहीं हैं। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको दंड दें। 3664 खसरा नंबर 156 एकड़ जमीन है, उसको कई बार सरकारी, कई बार प्राइवेट, कई बार नाती राजा की कर देते। हो सकता है तो 16 को नोटिस देना चाहिए या फिर किसी को मत दो, आप सबको अवसर दो। इस पे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है जो इस तरीके की हरकतें करवा रहे हैं? अब सीएम साहब से मिलेंगे या कभी भी तो ये मुद्दे जरूर उठाएंगे। कितने नेता ऐसे होंगे जो प्रॉपर्टी का काम छतरपुर में करते हैं और कितना लीगल करते होंगे? सीधा जवाब दें। और अब की राजनीतिक व्यवस्था जो है वो संस्कार विहीन है ही। 3664 का विधानसभा सवाल लगाया, उसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई में लीपापोती कर दी और जांच ठंडे बस्ते में डल गई। क्यों अधिकारियों की इतनी दम पड़ रही है कि वो जनप्रतिनिधि की बात को ना सुने ना माने। कोशिश करेंगे कि अगर जनप्रतिनिधियों ने ये मुद्दा उठाया तो उस पर लीपापोती ना हो, क्योंकि ये उनके भी मान सम्मान की बात है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये उड़ जाएगा कि साहब जनप्रतिनिधि मैनेज हो गए। वी न्यूज़ लगातार एक मुद्दा चला रहा है कि जो ज़मीनें हैं उस पर कब्जा कर लिया जाता है और कई सरकारी ज़मीनों को प्राइवेट घोषित कर दिया जाता है और प्राइवेट ज़मीनों को सरकारी घोषित करने की कोशिश की जाती है। एक 3664 खसरा क्रमांक है जो कि 156 एकड़ का है छतरपुर में। ये मुद्दा वी न्यूज़ लगातार चला रहा है क्योंकि यहाँ पे दस्तावेज के साथ हर बार छेड़छाड़ होती है और अधिकारी जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती करते हैं। हमने अभी छतरपुर विधायक ललिता यादव से भी बात करने की कोशिश की थी। अब हमारे साथ भाजपा के नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करते हैं, जानते हैं कि ज़मीनों की हेरफेर क्यों छतरपुर में होती है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि छतरपुर में ज़मीनों को लेकर अक्सर शिकायतें आती हैं और अधिकारी उस पर सही जाँच नहीं करते, कार्रवाई नहीं करते, लोग परेशान रहते, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से ये काफ़ी समय से, जब हम लोग नगर पालिका में अर्चना सिंह अध्यक्ष थी उस समय भी ये सब चीज़ें आया करती थी, क्योंकि इसके पीछे एक बड़ा कारण ये है कि हमारे जो महाराज साहब थे, महाराज साहब ने काफ़ी ज़मीनें सरेंडर कर दी थी और काफ़ी ज़मीनें सरेंडर नहीं करी थी, उनने उसके दान पत्र लिख दिए थे और वो ज़मीनें जो हैं वो किन्हीं कारणों बस या तो उस समय उनका नामांतरण नहीं हो पाया या उनका सरकार को अगर उनने सरेंडर करी थी ना, इसका कभी कोई कमेटी बना के कोई वेरिफिकेशन किया गया कि भाई एक बार वेरिफिकेशन हो जाए कि कौन सी ज़मीनें, कौन से खसरा नंबर जो थे उन्होंने सरकार को दे दिए थे उसके उपयोग के लिए, और कौन से खसरा नंबर और कौन से जो उन्होंने दान दिए थे और किन खसरा नंबर में उनका स्वामित्व रहा। तो पहला कारण तो ये है। और चूँकि राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता से और कई कारणों से भी कई बार फिर ये मुद्दे उठाए जाते हैं कि भाई ये ज़मीन इनकी है तो फिर उसके पीछे आप कारण उठा दो, और फिर वही लोग जो मुद्दे उठाते हैं फिर जब उनको मिलता है अवसर तो फिर वो उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि अब हम इसको निपटा रहे हैं, हम इसको ठीक कर रहे हैं। जबकि एक बार शहर के विकास के लिए ये आवश्यक है कि एक बार कोई कमेटी का निर्माण होके, और चूँकि सरकारी अधिकारियों के भी कई बार बीच में बहुत भ्रष्ट सरकारी अधिकारी आ जाते हैं जो कि नियमों को ताक पे रख देते हैं। काफ़ी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। अब आप देखिए कि छतरपुर की इतनी व्यथा है कि 1944 जब भारत आज़ाद नहीं हुआ था उस समय के एक आधार को लेकर कितने सालों तक नामांतरण में परेशानी हुई। जिनने प्लॉट खरीद लिए हैं बेचारे वो परेशान घूमते हैं। उनकी समस्या कौन सुने, उनकी समस्या का क्या निदान हो। जिसने बेची है उनकी ज़मीन उन पे कार्रवाई हो, या जो गरीबों को किसी ने, यहाँ पे हम बहुत देखते हैं कि भाई ज़मीन 15-15, 20-20 हज़ार रुपये में जब गरीबों के वहाँ पे, और हमने ये कोशिश करी थी, हमने एक साथ ऐसे सभी लोगों के फॉर्म भराए थे और हमारी योजना ये थी, उस समय के माननीय कलेक्टर साहब थे भंडारी जी, और उनके साथ बैठ के हम लोगों की एक ट्यूनिंग हुई थी कि हम सब बैठ के इस मुद्दे को शॉर्ट आउट करेंगे और ऐसे सभी लोगों को चिन्हित करेंगे कि जिनके पास पट्टे नहीं हैं लेकिन वो ज़मीन पे 10 साल 15 साल से काबिज हैं, तो उनको हम उसमें डीपीआर में उनका नाम जोड़ा, लेकिन फिर उसको घोटाले का नाम देके उसको काफ़ी उस पर पॉलिटिक्स हुई। निश्चित रूप से ये छतरपुर का एक बड़ा मुद्दा है।
लोग परेशान हैं जो प्लॉट खरीद लेते हैं, उसको आधारभूत सुविधा देने में सरकारी एजेंसियों को सामना करना पड़ता है। कोई भ्रष्ट अधिकारी के कर्मों की पाप की सज़ा वो बेचारा जो ज़िंदगी भर कमाई करता है, 1000 स्क्वायर फीट का प्लॉट लेके वो मकान बनाता है, वो व्यक्ति परेशान होता है। तो एक बार ये चिन्हित होना चाहिए कि महाराज साहब ने कौन सी ज़मीन सरेंडर कर दी थी, किस में उनका स्वामित्व है और कौन सी ज़मीन उन्होंने दान की थी लोगों को। जिस तरीके से ये अधिकारी जांच के नाम पर सिर्फ लीपापोती करते हैं, भाजपा में आपकी सरकार है, प्रदेश में है, केंद्र में है, फिर क्यों ये अधिकारी काम नहीं करते ठीक से? निश्चित रूप से ये एक गंभीर मामला है कि और अधिकारी भी आप देखो कि हमने आपको अभी बताया कि 1944 के बंदोबस्त का उल्लेख करके जब मतलब राजस्व संहिता नहीं बनी, ऐसी कई चीज़ें हैं जो सिर्फ छतरपुर में लागू हो जाती हैं। और इसको हम ये भी मान सकते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है या ये मुद्दे लोगों को ये मुद्दे जो हैं वो नेताओं को लगता है कि ये मुद्दे नहीं हैं, जबकि हर व्यक्ति इससे जुड़ा है। जब किसी भी देश की अर्थव्यवस्था खराब होती है तो कंस्ट्रक्शन के काम को सरलीकृत किया जाता है कि जिससे सबको रोजगार मिलेगा। तो ये प्रमुख समस्या है यहाँ की। ऐसे अधिकारियों को चिन्हित करके उनको दंड देना हम लोगों ने प्रयास भी किया कई बार, लेकिन आप जानते हो कि छतरपुर है भाई, यहाँ पे अगर कोई एक अगर मान लीजिए 2 राजनीतिक लोग हैं और एक अगर इस मुद्दे पे लग जाएगा तो दूसरा उसके समर्थन में लग जाएगा। ये मानने में कोई हमको हिचक नहीं। लेकिन छतरपुर को बदनाम करने की तो ऐसी कोशिश होती ना। 3664 खसरा नंबर, 156 एकड़ जमीन है, उसको कई बार सरकारी, कई बार प्राइवेट, कई बार नाती राजा की कर देते। ये क्या चल रहा है? निश्चित रूप से इस पे कार्रवाई होनी चाहिए और हम लोग भी प्रयास करेंगे कि इस पे एक बार कमेटी बना के इस पे कार्रवाई हो। और जो लोग सरकारी ज़मीनों पे अभी भी ये स्कैंडल चल रहा है, स्कैम चल रहा है, कई बार हम लोग की बात होती है अधिकारियों से कि स्कैम चल रहा है, स्कैंडल चल रहा है कि साहब सरकारी ज़मीनों को प्राइवेट लोगों के नाम दर्ज कर दिया जाता, किस आधार पे, किस आदेश से दर्ज। और ये एक बड़ा छतरपुर में अगर इसकी जांच होगी तो बहुत इसके पीछे जो है बहुत सारे लोग मिलेंगे। लेकिन उनसे भी विनती है कि हम व्यापार करें, सही तरीके से व्यापार करें। हम अगर किसी व्यक्ति को एक प्लॉट देते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है, जो कॉलोनाइजर्स हैं, जो प्लॉट बेचने वाले हैं, कि पूरी जिम्मेदारी से हम उस ज़मीन पर भाई साहब जो काम करने वाले लोग हैं वो 18 से 20 लोग हैं और अधिकारी ने, एसडीएम ने जो है उसमें सिर्फ 4 लोगों को क्या नोटिस दिया कि आप क्रय विक्रय नहीं कर सकते, रोक लगा दी है। तो इस पे कहीं ना कहीं कोई राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है जो इस तरीके की हरकतें करवा रहा हो? अब इसका कोई हमको जानकारी, लेकिन हो सकता है भैया, तो एक समान कार्यवाही होनी चाहिए। कोई भी अभियान अगर हम अभी देख रहे हैं प्रशासनिक तौर पे अच्छे अधिकारी हैं, अपने एसपी साहब, कलेक्टर साहब अच्छी तरीके से काम करने की नीचे का स्टाफ तो ठीक नहीं कोशिश कर रहे हैं वो लोग काम करने की। लेकिन फिर भी आप समझो कि अगर या तो 16 लोगों को हम अगर दे रहे हैं तो 16 को नोटिस देना चाहिए, या फिर किसी को मत दो, आप सबको अवसर दो कि वो अपने कागजों में सुधार कर लें, कहाँ सुधार कर सकते हैं। क्योंकि जिनने प्लॉट खरीद लिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी जो सबकी ये है कि उनके हितों की रक्षा कैसे हो, वो कैसे इसमें बेचारे जो प्रभावित होते हैं उनको कैसे अपन बचाएं। और हम लोग भी मांग करेंगे, अब सीएम साहब से मिलेंगे या कभी भी तो ये मुद्दे ज़रूर उठाएंगे कि इस तरीके से अगर काम होगा तो उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीतिक संरक्षण तो नहीं रहता किसी का, जो इस कारण से कार्रवाई दब जाती है, आगे नहीं बढ़ पाती, और जो व्यापारी होते हैं उनको दबाने की कोशिश की जाती है? निश्चित रूप से ये तो देखो आप, राजनीतिक क्षेत्र में हम लोग काम करते हैं और अब की राजनीतिक व्यवस्था जो है वो संस्कार विहीन है ही। लोग सोचते हैं कि हम दबाव से, प्रेम से दिल जीतने का जो समय है, जैसे पहले हम लोग देखते थे दादाजी के समय पे, वो अब है नहीं। वो तो लोग सामने वाले को प्रताड़ित करके, परेशान करके, लेकिन इससे अपनी तरफ मिलाना चाहते हैं, लेकिन इससे कोई मिलता नहीं है। और ये हम आज नहीं, कब उस समय हमने ये पर्दाफाश किया था, ये स्कैंडल के व्यापारियों को परेशान किया जाता है, यहाँ पे उनको दबाया जाता है और फिर उनको उनसे पैसे की वसूली भी बहुत सारे लोग करते हैं। बहुत सारे बीच के लोग हैं जो अधिकारियों से पुल बनने का काम। कुछ ज़मीनों पर ये भी जानकारी निकल कर आती है कि राजनेता जो हैं वो कब्जा कर लेते हैं और अपने अधीन कर लेते हैं, और सही व्यक्ति भटकता रहता है, अधिकारी उसकी जांच भी नहीं करते, ना कोई कार्रवाई करते हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो पंचनिष्ठा पे काम करती है और इसका होता ही है ये कि नेताओं को अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करना चाहिए। जनता ने हमको चुना है
और छतरपुर में ये काफ़ी देखने के में आता है। हम नए युवाओं से भी ये चर्चा करते हैं, तो अगर उनसे पूछो कि आप क्या काम कर रहे हो, तो कहते हैं प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। वो नेतागिरी से जुड़े रहे और वो प्रॉपर्टी का काम कर रहा है। तो हमने कहा यार भैया छतरपुर में मतलब 100 में से 80 लोग प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं। भाई आप इतनी सारी सरकार की स्कीम्स हैं, उन स्कीम्स में जाओ, व्यापार इस्टेब्लिश करो, व्यापार करो। आप एक अच्छा, पीढ़ी एक बात से का जवाब दो आप, कितने नेता ऐसे होंगे जो प्रॉपर्टी का काम छतरपुर में करते हैं और कितना लीगल करते होंगे? सीधा जवाब। अब ये देखिए, ये तो शोध का विषय है कि कौन नहीं, आपका कितना अनुभव अच्छा है। लीगल काम करता है, कौन कितना उन नियमों में बंध के काम, और कौन करता है, कौन पीछे से सपोर्ट करके करता है, कौन फाइनेंस दे के काम कराता है। तो ये बहुत सारी हैं। ये तो जब बहुत इस पे अपडेट, अब किसी पे ऐसे आरोप लगाना बिना तथ्य के कोई पॉलिटिक्स में ठीक बात नहीं होती। लेकिन व्यवस्था सुधरनी चाहिए। जो छतरपुर के लोग परेशान हैं, कभी 7,000 नामांतरण हो जाते हैं जिनका नामांतरण नहीं हो रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में जो नियम लागू है, पता पड़ा वो छतरपुर में ही लागू नहीं है। 58-59 की नकल चाहिए बोले, उस समय तो सरकारी नहीं होनी चाहिए ज़मीन। विभिन्न उसके पहले लगान नहीं जमा करते थे तो लोग, तो सरकारी हो जाती थी फिर उसको। तो बहुत सारे ऐसे लेकिन एक बार जब चूँकि छतरपुर में बंदोबस्त की एक समस्या है, दूसरा छतरपुर में बगौता हल्के का नक्शा जल गया, आज तक वो नक्शा नहीं रिकवर हो पाया। तो इस पे क्या है, इस पे जब हम वर्किंग करेंगे तब हम जान पाएंगे। और जो लोग परेशान होते हैं, अब सोचो आप अगर 7,000 नामांतरण किसी तहसील में पेंडिंग हो जाएं, तो आप सोचो लोगों के परेशान होने का, यानी 7,000 परिवार उससे जुड़े रहते हैं। तो ये जो भूमि घोटाला जमीन का जो गड़बड़ होता है, छतरपुर विधायक ललिता यादव जी, अब सीधा हम सवाल आपसे इसलिए कर रहे हैं, उन्होंने हाल ही के दिनों में 3664 का विधानसभा सवाल लगाया, उसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई में लीपापोती कर दी और जांच ठंडे बस्ते में डल गई। तो ये विधायक का भी वहाँ कुछ नहीं चलता अधिकारियों के सामने क्या? ये देखिए, आप ये इस प्रश्न का उत्तर तो माननीय विधायक जी दे सकती हैं। उन्होंने प्रश्न किस लगाया होगा, उनके पास आधार होंगे, और फिर हम फिर से भी लगाएंगे, और उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई, तो ये उनका मुद्दा है। और निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए जिनने ये काम किया है, जो लगातार वहाँ पे अगर इस तरीके से इलीगल काम कर रहे हैं तो उन पे कार्रवाई होनी चाहिए। और जनप्रतिनिधियों का भी ये दायित्व है कि वो चूँकि जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उनको लगातार अगर कार्रवाई नहीं होगी तो फिर ये उड़ जाएगा कि साहब जनप्रतिनिधि मैनेज हो गए। क्यों कार्रवाई नहीं हो रही, क्यों अधिकारियों की इतनी दम पड़ रही है कि वो जनप्रतिनिधि की बात को ना सुने ना माने। और निश्चित रूप से अधिकारियों के अंदर इतनी क्षमता होनी भी नहीं चाहिए कि वो जनप्रतिनिधियों को नज़रअंदाज करें। और जनप्रतिनिधि जो हैं उनको भी इस ताकत से काम करना चाहिए कि अगर हमने कोई मुद्दा उठाया है तो नीचे तक उसका असर जाए। अब ये मुद्दा आपके संज्ञान में भी हमारे द्वारा लाया गया है। आप भी एक भाजपा के अच्छे नेता माने जाते हैं, प्रदेश में आपकी पहचान है, पकड़ है, तो क्या इस मुद्दे को लेकर आप प्रदेश स्तर पर पहुंचेंगे? हम लोग पहले भी गए हैं। जब ये उस समय ये जब नामांतरण पेंडिंग थे, उस समय माननीय गोविंद सिंह जी राजस्व मंत्री थे, उनसे जाके मिल के, और हम लोगों ने काफ़ी प्रयास किया कि उस समय इस मुद्दे को जो है वो शॉर्ट आउट किया जाए कि बंदोबस्त जो है वो 1944 का बंदोबस्त है। तो ये फिलहाल का जो हमने आप मुद्दा है, निश्चित रूप से उठाएंगे ऊपर, और ये कोशिश करेंगे कि अगर जनप्रतिनिधियों ने ये मुद्दा उठाया तो उस पर लीपापोती ना हो, क्योंकि ये उनके भी मान सम्मान की बात है। अगर उसमें लीपापोती होती है तो उनका मान सम्मान भी निश्चित रूप से थोड़ा कम तो होता है कि भाई हमने मुद्दा उठाया और कार्रवाई नहीं हुई। ऐसे अधिकारियों पे कार्रवाई की मांग भी उठाएंगे? निश्चित रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जो अधिकारी इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनने उस समय नामांतरण करे फिर रोके, क्यों रोके, एक ही व्यवस्था लागू होनी चाहिए जो लोगों के हित की व्यवस्था हो। धन्यवाद। तो इस तरीके से भाजपा नेता पुष्पेंद्र प्रताप सिंह ने हमसे खास बातचीत करते हुए बताया कि 3664 जो खसरा नंबर है 156 एकड़ का, उसमें जिस तरीके से कार्यवाही में लीपापोती की जा रही है, तो इस मुद्दे को वह प्रदेश स्तर पर उठाएंगे और ऐसे लिप्त अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई हो उसको लेकर भी राजधानी भोपाल तक जाएंगे।